नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे रिविज़न करके ज़रूर जाना है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा वाक्य है पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया और यहाँ पे रेखांकित शब्द है बदमाश। अब हमें इसका विलोम बताना है, तो बदमाश का विलोम हो जाएगा शरीफ। ठीक, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें सार्थक शब्द बताना है और हमारा वाक्यांश है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति के लिए एक सार्थक शब्द क्या है, तो वसीयत है। ठीक, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम वसीयत कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। फिर से हमें सार्थक शब्द बताना है। वाक्यांश है जिसका कोई इलाज ना हो। जिसका कोई इलाज ना हो इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ला इलाज हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। हमें वाक्य दिया गया है उसमें से गलत वर्तनी बताना है। तो देखिए हमारा वाक्य है अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अध्ययन लिखा है, ये क्या लिखा है, अध्ययन लिखा है, मतलब यहीं पे एरर है। तो हमारी जो वर्तनी अशुद्ध वाली वर्तनी हो जाएगी गलत, वो अध्ययन हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। ठीक है, हमारा प्रश्न है आज पुष्पा के बर्तन ठीक से नहीं धोया। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है। कढ़ाई में अभी भी डैश डैश है। कढ़ाई में अभी भी क्या है, तो कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। ठीक, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। देखिए कोष्ठक में यहाँ विलोम दिया है दूषित, और इसका हमें मतलब कोष्ठक में शब्द दिया है दूषित, अब इसका हमें विलोम बताना है। देखिए पूरा वाक्य है, आज मेरे घर में बहुत ही दूषित डैश 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 पानी आ रहा है। दूषित पानी या फिर विशुद्ध पानी। दूषित का विलोम हो जाएगा विशुद्ध। ऑप्शन चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। देखिए हमारा प्रश्न है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका जो अर्थ होगा ये होगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। ठीक, ऑप्शन तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए यहाँ पे डैश है, फिर संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो संकेत है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। संकेत का पर्यायवाची, तो संकेत का पर्यायवाची हो जाएगा इशारा। ऑप्शन सेकेंड, इशारा या फिर संकेत मत करो ये अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। देखिए हमारा वाक्यांश है निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर यहाँ पे ऑब्लिक है, ध्यान में रखनी होती है वह यह है, फिर ऑब्लिक है कि आपको विषय को भटकने में बचाता है। विषय को भटकने में बचाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप अगर देखें विषय को भटकने में नहीं होता, विषय को भटकने से बचाता है। ठीक, ये वाली जो लाइन है विषय को भटकने में नहीं होता, यहाँ पे से हो जाएगा। तो ये हमारी जो त्रुटि है, आपको विषय
को भटकने में बचाता है। ऑप्शन नंबर 3 में त्रुटि है। बिल्कुल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप तुरंत पकड़ लेंगे त्रुटि कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर से मुहावरा आ गया, इसका अर्थ हमें बताना है। देखिए मुहावरा है सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अब बताइए इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा सब किया कराया चौपट हो गया। सब गुड़ गोबर हो गया मतलब सब किया कराया चौपट हो गया। ऑप्शन तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव, ठीक, तद्भव रूप का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में दिया गया है छतरी, अब हमें छतरी का तद्भव बताना है। पूरा शब्द है छतरी, फिर डैश, हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमें छतरी का तद्भव बताना है। तो छतरी का तद्भव हो जाएगा खत्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब हमें इस वाक्य में बताना है त्रुटि। देखिए शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका प्राण नहीं होगा, उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया, ठीक। ऑप्शन थर्ड वाला जो है उसका प्राण सूख गए, यहाँ इस वाले में एरर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। देखिए हमारा वाक्य है, ये रेखांकित शब्द है, यहाँ पे बताना है इसके लिए एक सार्थक शब्द। देखिए पूरा वाक्य है, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो यहाँ पे हमें सबके मन की बात को जानने वाले के लिए एक सार्थक शब्द क्या है, अंतर्यामी, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अंतर्यामी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द याद कीजिए। देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द है होंठ, इसका हमें तत्सम बताना है। पूरा वाक्य है, ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे थे, ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे थे। और यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है होंठ, इसका हमें तत्सम बताना है। तो होंठ का तत्सम क्या होगा, ये हो जाएगा ओष्ठ, ठीक, ओष्ठ, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग देख ही रहे होंगे लेवल कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर पे ध्यान दे के प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है नहीं है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, किसी में बोलता है पर्यायवाची शब्द है और किसी में बोलता है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए देखिए हमारा वाक्य है, अपने से बड़ों की बात का यहाँ पे खंडन, खंडन के बाद डैश है, करना गलत बात है। देखिए हमें यहाँ पे खंडन का पर्यायवाची नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि खंडन का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए खंडन का पर्यायवाची निवर्तन भी होता है, नकार भी होता है, प्रत्याख्यान भी होता है, ठीक है। और जो नहीं होता वो होता है पराकोटि। तो यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। तो थोड़ा बिल्कुल ध्यान में आपको देखना है। देखिए अब जैसा कि 4 जो क्वेश्चन है वो आते हैं गद्यांश से, तो हमें ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए पहला है, रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2 प्रकार का गद्यांश आता है, एक आता है कि यहीं पे क्वेश्चन दे देता है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और एक रिक्त वाला आता है, ठीक, रिक्त वाला आता है। तो हमें रिक्त यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान फर्स्ट है, यहाँ पे रिक्त 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हम यहाँ पे 5 है। तो हमें रिक्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही, फिर यहाँ पे डैश है, और ना ही किसका, तो ना ही मृत्यु का। काले लोगों का ना ही जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही मृत्यु का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर का देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का रिक्त 2 के लिए है, यहाँ पे मृत्यु आ गया, उसके बाद है उसकी मौत के बाद भी उसका डैश डैश जारी रहता है। तो क्या जारी रहता है, तो उसकी मौत के बाद भी उसका शोषण जारी रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान 3 के लिए अब हमें यहाँ पे विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ तक वो शोषण जारी रहता है, फिर मौत के बाद भी उसकी अस्थियाँ डैश डैश में कैद रहती हैं। कहाँ कैद रहती है, म्यूजियम में कैद रहती है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, म्यूजियम में कैद रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान 4 के अकॉर्डिंग बताना है। तो रिक्त स्थान 4 के अकॉर्डिंग बताना, यहाँ कैद रहती है ताकि लोग देख सकें इस पूरे डैश डैश पर एक बहुत ही अच्छी
इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी। अब रिक्त स्थान 5 के लिए देखते हैं, एक बहुत ही अच्छी बन सकती है। लेट द फायर बर्न क्या बन सकती है? तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। ठीक, इस घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। ऑप्शन सेकेंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल कर प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारियां कर ली है। साथ ही ये भी बताएं कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आपसे कितने सही बने हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसमें से। तो कमेंट एक ज़रूर करें, इससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही मैं डेली क्लास लेके आती रहूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।